नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पहला पाठ देखा था शब्द शक्ति, और उसी पाठ का दूसरा भाग आज हम लोग देखने वाले हैं। शब्द शक्ति भाग 1 में हमने देखा कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति के 3 भेद कौन कौन से हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और उसी में पहला भाग हम लोगों ने पहला भेद देखा हम लोगों ने, अभिधा शब्द शक्ति। आज हम लोग देखने वाले हैं लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा किसे कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति का स्वरूप क्या है, इसे आज के पाठ में हम लोग देखने वाले हैं। लक्षणा का अर्थ यह होता है कि मुख्य अर्थ में बाधा होने पर रूढ़ी अथवा विशेष प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, उस शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा जो अर्थ प्रकट होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। अर्थात हम लोग देखिएगा, मुख्य अर्थ में बाधा होने पर रूढ़ी अथवा विशेष प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और जो अर्थ प्रकट होता है उसके लिए एक शब्द है, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। और अब लक्षणा शब्द शक्ति और अभिधा शब्द शक्ति में भेद इतना ही है। अभिधा मुख्यार्थ है, तो लक्षणा कि जहां मुख्यार्थ में बाधा पहुंचती है वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आचार्य मम्मट के अनुसार लक्षणा की 3 विशेषताएं होती हैं। आचार्य मम्मट ने लक्षणा की बहुत सुंदर चर्चा की है, और उन्होंने कहा है कि लक्षणा की विशेषता बताते हुए अगर हम लोग उसका संक्षिप्त विवरण देखें तो हम समझ सकते हैं कि मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा होनी चाहिए। मतलब जब मुख्यार्थ में बाधा होती है, वाच्यार्थ में बाधा होती है, तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरणार्थ कैसे, घनश्याम गधा है, ये वाक्य देखिएगा। घनश्याम कौन है, गधा है। अब गधा इसका अर्थ क्या होता है, पशु, वो गधा। लेकिन घनश्याम गधा है का अर्थ क्या होता है, घनश्याम मूर्ख है। इसका अर्थ क्या है कि मुख्य अर्थ क्या था, घनश्याम गधा है, लेकिन उसमें क्या पहुंची, बाधा पहुंची। और इसीलिए घनश्याम गधा है का अर्थ होता है घनश्याम मूर्ख है, और इसे हम देख सकते हैं। अब आप कह सकते कि मुख्यार्थ से कुछ न कुछ संबंध होना जरूरी है। दूसरा मतलब आचार्य मम्मट ने दूसरा लक्षण क्या कहा कि उसका मुख्यार्थ से कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए। अब संबंध क्या है, गधे का संबंध मूर्खता से है, और उसी मूर्खता का संबंध घनश्याम से है, और इसी कारण घनश्याम गधा है। इस प्रकार का वाक्य हम लोग तैयार कर सकते हैं। मतलब इसे कहते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। उसी के बाद विशेष रूप से अब क्या हो गया पता है कि तीसरा लक्षण क्या था, हमने पहले ही लक्षण में देखा था कि रूढ़ी अथवा प्रयोजन द्वारा अर्थ का बोध, अन्य अर्थ का बोध। रूढ़ी अथवा प्रयोजन द्वारा अन्य अर्थ का बोध। अब रूढ़ी अथवा प्रयोजन के द्वारा अन्य अर्थ का बोध कैसे कराया है, यही उदाहरण हम लोग देखते हैं। घनश्याम गधा है, ये रूढ़ी हो गई। गधे को मूर्ख कहते हैं और घनश्याम को गधा कहते हैं। मतलब मूर्ख व्यक्ति को गधा कहने की यह रूढ़ी हो गई, और कभी कभी विशिष्ट प्रयोजन हेतु किसी को मूर्ख कहने के लिए इस गधे शब्द का प्रयोग किया। इसीलिए लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग कहाँ होता है हम लोग देखते हैं। मतलब अभी ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे इन शब्द शक्तियों का प्रयोग कवि या पाठक करता है वो उतना ही शक्तिशाली बनता है। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि श्रेष्ठ कवि कौन है, अगर काव्य शास्त्र के तत्वों के आधार पर हम लोग देखें, विद्वत्ता के आधार पर देखें, अभिधा का प्रयोग करने वाला थोड़ा सा उस पर कवि के भेद होते हैं।
अभिधा का शब्द प्रयोग करने वाले लोगों को हम लोग सरल बोलने वाला आदमी, दूसरे होते लक्षणा का प्रयोग करने वाले थोड़े से मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाकर बोलने वाले मनुष्य। अब इसी लक्षणा के भी हम लोग दो भेद करते हैं। विशेष रूप से काव्य शास्त्र के तत्वों के आधार पर देखा जाए तो लक्षणा के और दो भेद हैं। उन दो भेदों में हम लोग देखेंगे तो रूढ़ लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, मतलब जहां पर रूढ़ी के अनुसार किसी शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा पहुंचती है तो वहां रूढ़ा लक्षणा होती है, और जहां किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाई जाती है वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। रूढ़ी लक्षणा किसे कहते हैं दोस्तों, उसका एक देखते अभी अब मैंने आपको समझाया ही है, ये फिर भी देख लेते हैं कि रूढ़ी लक्षणा शब्द के नियत और संकेतित अर्थ से भिन्न किसी दूसरे अर्थ का बोध जहां होता है, या भिन्नता किसी रूढ़ी अथवा परंपरा से आती है तो वहां पर रूढ़ी लक्षणा होती है। उदाहरणार्थ, राम चौकन्ना है। आप कहोगे कि सर राम चौकन्ना है, इसका अर्थ क्या है? क्या राम की चार कान है? नहीं 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 नहीं। परंपरा के अनुसार राम को हर बात का ज्ञान होता था। चौकन्ना है मतलब हर बात का, चारों दिशाओं का ज्ञान था। इसी कारण चौकन्ना शब्द का अर्थ यहां पर दिया गया है, मतलब रूढ़ परंपरा के अनुसार। मुंह में ताला लगाओ, दूसरा वाक्य है, मुंह में क्या लगाओ? ताला लगाओ। अब ये ताला लगाने की बात कहीं आती है क्या? नहीं, लेकिन मुंह में ताला लगाओ इसका अर्थ कम बोलो, बात मत करो, इस अर्थ में ये हम लोग ले सकते हैं। लक्षणा का भेद है प्रयोजनवती लक्षण, जहां वाच्यार्थ का परित्याग कर और लाक्षणिक अर्थ का ग्रहण किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है, वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जब किसी शब्द के निश्चित अर्थ को न लेकर किसी अन्य अर्थ को किसी विशेष प्रयोजन से ग्रहण किया जाता है, तब प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे गंगा में आश्रम है, अब गंगा में आश्रम है क्या? विशिष्ट प्रयोजन क्या है ये देखिए। अब ये उदाहरण हमने देखा, प्रयोजनवती के भी दो भेद होते हैं। एक होती है गौनी, मतलब गौनी प्रयोजनवती और शुद्ध प्रयोजनवती। इसमें विशेष रूप से हम लोग देखेंगे अनेक उदाहरण होते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहां पर देखिएगा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ऐसे उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। लाला लजपत राय पंजाब केसरी थे। अब लाला लजपत राय क्या थे? पंजाब केसरी। पानी में घर बनाया है तो सर्दी लगेगी, पानी में घर बनाया है तो सर्दी लगेगी ही। मेरे सिर पर क्यों बैठते हो, मेरे सिर पर क्यों बैठते हैं? वह मेरे लिए राजा है, इस घर में नौकर मालिक है, राखी सजी पर कलाई नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। मतलब ये सारे प्रयोजनवती लक्षणा के उदाहरण हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज लक्षणा शब्दी शक्ति किसे कहते हैं, लक्षणा के भेद कौन से हैं, और इस भेदों को संक्षिप्त उदाहरण देकर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दोस्तों, आज का पाठ आपको कैसे लगा ये आप लोग कहिए। इसके आपके विचार जो भी होंगे, आपकी सलाह जो भी होगी वो हम तक पहुंचाइए। हम लोग कोशिश करेंगे इसमें सुधार लाने की। उसी के साथ साथ आप लोग प्रयोजनवती लक्षणा, इनके भेद, और उसी के साथ साथ शब्द शक्ति के सारे भेदों को याद कीजिए और उसे समझ लीजिए। और इसी के साथ साथ हम लोग तीसरे भाग में व्यंजना शब्द शक्ति की जानकारी हासिल करेंगे। आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आज के लिए हम लोग आज के पाठ में हम लोग इतना ही देखेंगे।
अगले पाठ में हम लोग व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं इसे समझ लेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदाई लेता हूँ। मिलते हैं हम अगले पाठ में। धन्यवाद।